हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 के क्लासेज अपने चल रही है। इसमें आज अपने 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपने CVT 1 की काफ़ी पेपर कर लिए हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और CVT 2 की भी बनी हुई है। RPF SI के पेपर भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे PYQ लगाओगे तो आपको अपनी जो तैयारी कर रहे हो इसका पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, खुद से धोखा नहीं करना है। जो चीज़ें नहीं आती उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्ज़ाम में आपसे वो सवाल रहे ना। ओके। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि क्लास की सॉल्यूशन PDF इसमें डालता हूँ। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। दोस्तों, पेपर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से लगाना। लास्ट की शिफ्ट के पेपर है, ये थोड़े से बढ़िया लेवल के आए हुए हैं। ठीक है। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं दोस्तों आपको। ठीक है। यदि त्रिभुज बिंदु A पर समकोण है तो A का मान ज्ञात करें। ओके दोस्तों, ऊपर देखो। अब दोस्तों एक ट्राइंगल आपको मान लो दिया है, और कौन सा दिया है? समकोण त्रिभुज दिया है। बोल दिया ना इसने कि समकोण है, जो समकोण है उस पर पॉइंट क्या है? A है। इसके निर्देशांक 0 0 1 है। ये C पॉइंट है दोस्तों, -5 और 5। अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर किसके होता है? कर्ण स्क्वायर की। ठीक है। इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसकी डिस्टेंस निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, फिर ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। तो दोस्तों देखो, -5 में से 0 जाएंगे तो -5 माइनस 0 माइनस का 5 बनेगा, और उसका स्क्वायर करेंगे 25। ठीक है। ये आएगा दोस्तों 25। यहाँ कर देता हूँ। देखो, -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है? 5, और 5 में से 0 किया, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे, ये 25 आएगा और ये भी 25 आएगा। कितना हो गया? रूट का 50। इसका मतलब दोस्तों ये डिस्टेंस आ गई √50। इसी प्रकार इसको सोल्व करोगे, a माइनस 0 मतलब a स्क्वायर प्लस 5 में से 0 गया मतलब 5 का स्क्वायर का रूट, ये दूरी आ गई पूरी। ओके। ये निकालो, a माइनस 5 तो a प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 5 गया 0 आएगा, है ना। ये तो आपका रूट करोगे इसका तो ये स्क्वायर हट जाएगा। समझ में आई ना? या फिर इसको ऐसे रख लो। देखो, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर रखिए इसमें, तो √a स्क्वायर प्लस 25, इसका स्क्वायर किया, रूट हट गया, प्लस लंब स्क्वायर तो √50 का स्क्वायर 50 बराबर किसके होगा? a प्लस 5 का रूट। इसका स्क्वायर है ना, क्या है दोस्तों? इसका स्क्वायर है, तो a प्लस 5 का होल स्क्वायर कर दो। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा ना, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस बराबर कर्ण स्क्वायर है। अब दोस्तों इसको लिखो, a स्क्वायर प्लस 75 हो गया, और ये a प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया। अब ज़्यादा इसमें दोस्तों द्विघात समीकरण बनेगी, इतना आगे अपने को नहीं जाना। तो क्या करना है, यहाँ तक जितनी भी मेहनत कर ली आपने, इसमें a की वैल्यू पुट करके देखो, 3 रख के देखो, 3 तिया 9, 75 और 9 84। क्या बराबर आ रहा है? क्या a की वैल्यू 3 और 5 8 का स्क्वायर 64 के,
नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं होगा। 5 रखोगे तो 25 और 75 कितना हो गया, 100 हो गया। और ये 5 और 5 10 का स्क्वायर 100 बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ओके दोस्तों, अच्छा सवाल है, नोट कर लेना। नेक्स्ट, 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये पूछे आपको ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, पहले तो पता ही होना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिन दो प्राइम नंबर का गैप 2 हो, जैसे 3 और 5, ठीक है, 5 और 7, 11 13, इस प्रकार। तो आप देखो सारे के सारे प्राइम नंबर लिखोगे 2 3 5 7 11 13, तो ये सारे के सारे दोस्तों मैंने प्राइम नंबर लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखो जिनका लगातार 2 प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 है वो देखो 3 और 5 1, 5 और 7 हो गया 2 1 2, फिर 11 13 3, 17 और 19 कितना हो गया 4, 19 और 21 21 है क्या, गलती से लिख दिया मैंने, 21 प्राइम नंबर नहीं है। 23 29, 2 अंतर देखो ये रहा 4 और 1, ये 5वां हो गया 5, और इसके बाद देखो ये 43 41 43, 5 और 1 6 हो गए, फिर 53 59 61, ये 7 हो गए। इसके बाद देखो 71 73, ये 8 होगी। उसके बाद 2 लगातार नंबर नहीं है ट्विन प्राइम नंबर, इसका मतलब टोटल कितनी आ गई 8। नेक्स्ट, इसका तृतीय अनुपाती 16 का 36 के साथ, आप इसको ऐसे लिखोगे दोस्तों, तीसरा देखो पहला दूसरा तीसरा 2 तो दिए ही है, तीसरा ये हो गया, तो 16 का 36 के साथ वही संबंध है जो 36 का x के साथ है। बहुत ही आसान दोस्तों, 4 चौके 16, 4 नीम 36, 4 से इसको काट दिया 9, 9 नीम 81, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 81। नेक्स्ट, सोल्व करना है दोस्तों, इसको इस वाली साइड ले आओ तो -5/27 होगा, आधार समान है ना हर, तो 12 में से 5 गया 7/27 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों अच्छा सवाल है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो आपको 7/2 -x/3 -1/5 x², इसमें से आपको ये घटाना है, ठीक है। देखो फ्रॉम इसमें से ये, तो ये घटाओगे तो मैं इसको माइनस पूरे के ब्रैकेट लगेगा, लेकिन -9/2 कर दो सीधा गुणा, -x/2 हो जाएगा, -3/5 x² हो गया, -7/4 x³ हो गया। अब दोस्तों सोल्व नहीं करना, क्या करना है, दिमाग लगाना है। देखो इसमें x³ वाला पार्ट था, इसमें नहीं था, इसका मतलब ये -7/4 x³ आएगा, तो ये प्लस है 7/4, देखो ये कट गया, ये भी प्लस है ये कट गया, या तो 2 वाला और या भी 4 वाला आंसर होगा। अब देखो 7/2 -9/2 करोगे, क्योंकि इसमें से यही घटेगा, तो ये -2/2, इसका मतलब -1 आएगा, इसमें +1 आ रहा है ये गलत हो गया, इसमें -1 आ रहा है ये आंसर हो गया। ओके, बाकी आपको मेहनत करनी है, आप कर सकते हैं, बाकी इसमें इस प्रकार आप दिमाग लगा सकते हैं। नेक्स्ट, सीता गीता रीता ने एक व्यापार में क्रमशः 20 50 40 हजार का निवेश किया, 1 वर्ष में कुल लाभ हुआ इतना, निवेशों के अनुपात में बांट लिया, रीता को प्राप्त हुआ लाभांश ज्ञात करना है। दोस्तों 4 0 कॉमन है, काट दो, इसका मतलब 2 5 और 4 के अनुपात में सीता गीता रीता ने पैसे लगाए, टाइम सेम है 1 वर्ष बाद, तो ये इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशो यही होगा, ठीक है। तो 7 और 4 11 की वैल्यू कितना है दोस्तों 121,000, 1 की वैल्यू 1100, आपको पूछा है रीता, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 4400, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है तो भिन्न कौन सी होती है। दोस्तों फ्रैक्शन पढ़ा होगा आपने,
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर अधिक है डिनोमिनेटर से, दूसरी कंडीशन बनेगी दोस्तों इसमें कौन सी, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से। आप देखो इसको क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न, क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा 2/3, 5/11, और एक मैंने लिखा 3/2, है ना, इसमें तो भाग और जा रहा है इसलिए अनुचित है। तो इसमें पूछा है कि अंश उसके हर से कम हो, अंश उसके हर से कम इसमें है, तो ये कौन सी भिन्न होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। नेक्स्ट, रमनी ने 8,000 रुपये की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। वनिता 4 महीने बाद 6,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यापार से जुड़ गई। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत पर उसे 3600 का लाभ हुआ तो इसमें वनिता का हिस्सा कितना होगा। दोस्तों एक रमनी एक वनिता, इसने 8,000 रुपये लगाए तो 3030 कॉमन है, काट दो, इसने मान लो 6 लगाए होंगे, ठीक है। वनिता 4 महीने बाद आई और 1 साल का टाइम है, 12 महीने, तो इसने तो शुरुआत से अनंत तक लास्ट तक लगाया, मतलब 12 महीने लगाया। ये इसके लगाने के 4 महीने बाद आई तो कितने महीने लगाया होगा, 8 महीने, है ना, तो ये काट दो, ये आ गया 2:1। अब देखो यदि व्यापार के अंत में 3600 का लाभ हुआ तो टोटल लाभ कितना है, प्रॉफिट का रेशियो 3 की वैल्यू 3600, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1200। तो वनिता ने कितना कमाया, 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। नेक्स्ट, ए अकेले 30 दिन में कार्य कर सकता है, बी 40 में, साथ मिलकर दोस्तों ए और बी साथ मिलकर, तो 30 × 40 डिवाइड बाई 30 और 40 70, 0 से 0 120/7 का मतलब हो गया 17 से ही 1/7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी दोस्तों 30 40 इनका एलसीएम लिया आपने, कितना आएगा, 120, 4 3 120 बटे टोटल काम एक दिन में 7, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको आरोही क्रम में लिखना है दोस्तों, 1/6, 2/3, 1/2। वैसे भी पता है ये 16% के लगभग होता है, ये 66% होता है, ये 50% होता है, 66 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन मैं अप्रोक्स में ले रहा हूँ। आरोही क्रम में सबसे छोटी 16% मतलब 1/6, उससे बड़ी 1/2, उससे बड़ी 2/3, 1/6 1/2, देखो ये रहा 1/6, सॉरी ये गलत है, 1/6 1/, ये थोड़े मिस्टेक हो गया होगा, है ना, 1/6 के बाद में आपके पास ये आपका सही आएगा, ठीक है। आरोही क्रम में लिखना है तो ये इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन मिसमैच हो सकते हैं, थोड़ा सा चेक कर लीजिए गलत दिए हुए ऑप्शन। नेक्स्ट, एक वृत्तखंड का कोण 30 डिग्री है, यदि इसकी त्रिज्या 42 है तो वृत्तखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों जो भी वृत्तखंड होता है इसका ये जो लेंथ होती है, चाप की लंबाई होती है, ये क्या होती है, चाप की लेंथ होती है, ये इसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो क्या करते हैं, देखो L बराबर होता है 2πr θ/360 डिग्री, तो 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू 42 इंटू थीटा कितना 30 डिग्री और नीचे 360, 7 से काटा 6 बार, ठीक है, 3 0 कट गया, 3 से काटोगे 12, 6 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 2, इसका मतलब 22 आंसर आएगा। अब कई बार दोस्तों फंस जाते हैं, 22 देखो 2 है, यहाँ देखो 42 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 42 सेंटीमीटर मतलब ये सेंटीमीटर आंसर आया ना कि मीटर, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये दोस्तों कोस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, तो आप यहाँ पर देखोगे कि कोस 90 का मान कितना होता है, आप बोलो सर 0, अरे आपको पता है कि साइन 90 होता है दोस्तों 1, कितना 1, और कोस 90 डिग्री कितना होता है 0।
अब आप यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या लिखो, इसका मान 0 है तो गुणा होगा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट, एक पहिया की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। यदि यह पहिया एक निश्चित दूरी तय करते हुए 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है तो चाल निकालनी है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दोस्तों देखो, पहिया 70 की त्रिज्या रेडियस, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? आप बोलो सर एक साइकिल में दूरी तय करेगा 2πr। ठीक है, तो 2 × 22/7 × 70, तो कट गया, कितना आ गया 44, 440, और 440 क्या आएगा, सेंटीमीटर। अब देखो, एक चक्कर में 440 सेंटीमीटर दूरी तय की, कितने चक्कर लगाए, 10 चक्कर, तो 10 चक्कर का मतलब कितने हो जाएगी, 4400 सेंटीमीटर। 100 का भाग कर दोगे, आप बोलोगे सर 44 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों स्पीड बराबर डिस्टेंस 44 मीटर तय की, टाइम कितना लिया, 5 सेकंड लिया, तो ये मीटर प्रति सेकंड है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। 18/5 से गुणा कर दो, नीचे 25 बन गया, इसको मैं 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो आप बोलोगे सर नीचे 100 बन गया, और ये 18 चौके 72 कर लो, या फिर इसको इससे कर दो 44 चौके 16, 16 और 1 17 × 18। अब भी दोस्तों कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कैसे, देखो नीचे 2 0 है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा, सभी में 2 अंक छोड़ के लगा हुआ है। 8 छिके 48, इकाई अंक कितना आएगा, 8, सभी में देखो इकाई अंक, ये रहा 8, अलग अलग है, आंसर हो गया ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें जो इन सभी से डिविजिबल है। दोस्तों ये सवाल देखते ही आपको पता होगा कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, लेकिन निकालना क्यों, जब आपको पता ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का, ये 4 का मल्टीपल, देखो 4 के तो सारे ही है, 9 का देखो 6 और 1 7, ये 9 का नहीं है, 6 7 और 2 9, ये 9 का है, 10 और 1 11, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 और 1 10, ये भी नहीं है, तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। बाकी एलसीएम आप निकाल सकते हो, जो मर्जी तरीका लगाइए इसमें। ठीक है, चाहे इसको फैक्टर मेथड से निकालिए, चाहे और विधि लगाइए। नेक्स्ट, यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक और रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त हुए, तो यह मानते हुए कि दोनों विषयों की बारीताएं समान है, तो मोहन को दोनों विषयों में मिलाकर मिलने वाले प्रतिशत अंक ज्ञात करें। दोस्तों समान बारीता का मतलब हुआ कि टोटल मार्क्स सेम है, एक है फिजिक्स और एक दोस्तों केमिस्ट्री। ठीक है, इसके टोटल नंबर कितने, 100 का 72% 72 नंबर, इसके भी 100 थे, 100 का 68% 68 नंबर, इसका मतलब टोटल 200 नंबर थे। 200 में से आए कितने, 0 13 और 1 14, 140, तो 140 नंबर आए हैं टोटल 200 में से। 100 में से बताओ कितना आएगा, 0, इसको काटोगे 70% आंसर आएगा। बाकी दोस्तों आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 72 और इसको ऐड करो और 2 का भाग कर दो, 70% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों। एक्स एक्स पर ऐसे बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से सी इकाई C<3 की दूरी पर स्थित हो। दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर और एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है एक्स एक्स का मतलब हुआ एक्स कोऑर्डिनेट तो दिया होगा, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। इसने बोला है ना एक्स एक्स पर स्थित, और इसकी दूरी देखनी है जो 2 3 से कितनी दूरी पर हो। इनकी दूरी दोस्तों अभी बता के आया हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, आप बोलोगे सर x - 2 का होल स्क्वायर, समझ गए, प्लस 3 - 1 0 या 0 - 3 का मतलब 9 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो। ये दूरी बराबर होनी चाहिए किसके, किसके दोस्तों, c के, तो ये दूरी बराबर है c के मान लो, और c छोटा है किससे, 3 से। अब इसका स्क्वायर करोगे तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 बराबर किसके हो जाएगा, c स्क्वायर के। समझ में आई क्या बात।
अब दोस्तों अगर c छोटा है 3 से तो c स्क्वायर छोटा होगा 3 का स्क्वायर 9 से, समझे ना। आपको c स्क्वायर चाहिए, इसको 9 को इधर ले आओ तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस 9। अब c स्क्वायर छोटा है 9 से, अगर 9 से छोटा होगा इसका मतलब मान लो c स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 आ गई 7 आ गई 6 आ गई 5 आ गई, कितनी भी आ जाए पॉइंट में आई थी, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 8 रखा 8 माइनस 9 तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब c स्क्वायर 9 से छोटा है तो नेगेटिव आएगा। लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये किसी संख्या का स्क्वायर हो रहा है, वो संख्या चीज नेगेटिव हो उसका भी स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव निकलती है, देखो है ना। इसका मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है चीजें, तो इसका मतलब कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो इस कंक्लूजन से आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, दोबारा आए तो आप इसको कर पाए। नेक्स्ट, ये दोस्तों किसके बीच स्थित है, तो 5 का क्यूब और 6 की क्यूब के बीच स्थित है। देखो ये तो आराम से करने वाला सवाल है। नेक्स्ट, आपको ये दिया है दोस्तों, ये काफी अच्छा सवाल है। मैंने आपको बोला आज का पेपर थोड़ा सा बढ़िया लेवल का बना है। एक आपको इक्वेशन दी है लाइन की और एक इक्वेशन दी है सर्कल की, ये वाली। तो दोस्तों इसके अंदर आपको क्या है, पहला तरीका होगा आप 4x माइनस 3y बराबर कितना 10, यहां से आप x की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी 10 प्लस का 3y अपॉन कितना 4 हो जाएगा। ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट करोगे है ना, दूसरी इक्वेशन में, सर्कल की इक्वेशन में, तो फिर y का मान आएगा, फिर y का मान इसमें पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी। समझ में आई ना। तो काफी लंबा तरीका पड़ेगा, इससे आपको करना है, आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो बिल्कुल छोटा दोस्तों, कैसे, आड़ू तरीके से सोचना है। कैसे सोचना है आड़ू तरीके से, देखो जिससे ये इक्वेशन है, अगर इनमें ये वैल्यू पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा मान। तो इसमें देखो 4x पहले मान लो ये रखा, तो x की वैल्यू -2 तो -8 और y की वैल्यू 3 इंटू 3 -9। या देखो 10 के बराबर हो रहा है क्या, आप बोलो सर नहीं हो रहा, इसका मतलब ये मान नहीं पॉसिबल। -2 +3 यहाँ है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ये तो रख के ही देखा है अभी इसको रख के देखो तो 2 चौके 8 पॉजिटिव और 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये तो दोस्तों 10 के बराबर नहीं आ रहा। देखो 3 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 नहीं आ रहा, इसका मतलब आंसर तो ये होगा। अगर आपको रख के चेक करना है तो आप कर सकते हैं, 4 चौके 16 और 3 दूनी 6 और बराबर 10। देखो घटाओगे तो 10 बराबर 10 आ रहा है, इसका मतलब ये मान पॉसिबल है। बात समझ गए ना। नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 145 और 155 मीटर है, एक समानांतर पटरी पर चल रही है। एक रेलगाड़ी की चाल 32, दूसरी की 40। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की सम्मुख दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को मिलने के बाद एक दूसरे को पूर्ण तौर पर कितने समय में पार करेगी। दोस्तों एक ट्रेन जा रही है इस साइड और एक ट्रेन जा रही है इस साइड, तो ये दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। इसका मतलब दोनों की लेंथ करेंगे टोटल, कितना हो जाएगा 200, टोटल दूरी होगी 300 मीटर की। पार करने में स्पीड कितनी होगी दोस्तों, टाइम निकालना है आपको, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, तो 32 और 40 72 हो गया स्पीड। इसको 5/18 से गुणा कर दो, मीटर प्रति सेकंड हो गया, 4 5 20, तो स्पीड आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको डिवाइड कर दो 0, इसका मतलब 15 सेकंड में एक दूसरे को कंप्लीटली पार कर जाएगी। ओके। नेक्स्ट, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी है दोस्तों, तो कितने में 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 10, 10 5 50। नेक्स्ट, ट्राइंगल दिया है दोस्तों, कोण ए बी और सी का रेशियो है, ए बराबर है 3b के, ए और बी का रेशियो हो गया दोस्तों 3b
तो देखो A/B इनका रेशियो आया 3/1। अगर A की वैल्यू 3 तो B की वैल्यू 1। इसी प्रकार यहाँ से C की वैल्यू 2 हो जाएगी तो B की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही बनेगा C बराबर 2B के, तो C/B बराबर हो गया 2/1। इसका मतलब यही सेम रेशियो बनेगा। ठीक है, तो इनके मान निकालने 3, 4, 6। टोटल 6 की वैल्यू त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। एक की वैल्यू 30 डिग्री, तो A की वैल्यू 30 दिया 90, 30 एकम 30 और 30 दूनी 60। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। नेक्स्ट, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है। दोस्तों पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये तो मल्टीप्लाई दिया है 259 200 बराबर किसके, एलसीएम 4320 इंटू एचसीएफ निकालना है 0 से 0। देखो 4 से काट दो, 4 एकम 4 108 आ गया, 4 6 24, 4 चौके 16, 4 8 32। फिर 4 से काट दो 27, 4 से काटोगे 16 और 4 दूनी 8, 27 छिक्के 162। अच्छा 0 आनी थी ना साथ में, तो ये आ जाएगा दोस्तों, इसको काटोगे तो 60। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया 60। नेक्स्ट, ये डीआई दोस्तों 2016 की तुलना में 2017 में सभी देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 40% वृद्धि हुई। यदि 2017 में आने वाले कुल पर्यटकों का 1/7वां हिस्सा यूएसए से आने वाले पर्यटक थे, तो 2017 में यूएसए से भारत आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या कितनी थी। दोस्तों 2016 ये रहा, ये कह रहा है 16 की तुलना में 17 में, मान लो अगले साल की बात कर रहा है, आने वाले पर्यटकों की टोटल संख्या में 40 की वृद्धि हुई। मतलब टोटल तो यहाँ निकालो, ये टोटल का कॉलम बना लीजिए। तो 0 2 7 11 14, 14 और 9 कितने होंगे दोस्तों 23, 2 4 6 9 14 18, 18 और 4 22, 2230। ये कहता है 40% की वृद्धि हुई, मतलब 2230 तो 140% हो गया। अगले साल 2017 की है 2230 इंटू 140/100 होगी टोटल जनसंख्या। इस टोटल का 1/7 1/7वां हिस्सा यूएसए से, तो 0 से 0, 0 से 0, 7 से 2, इनको डबल करो कितना आ गया 446 लोग यूएसए से आई। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोस्तों डीआई दी है, सेम है, सवाल दिया है आगे इसका। देखो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 2012 से 13 के मध्य पर्यटकों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि आने वाले, दोस्तों ये मिसप्रिंट है। ये कह रहा है 2012 से 13 में इसकी 60% वृद्धि हुई है। कहाँ पर, यूएसए में। कौन सा है यूएसए, ये रहा। 2012 से 13 ये रहा, तो 300 से 480 हुई है। 300 से कितनी हुई है 480, 0 से 0 और 6 5 30, 6 8 48। देखो 3 की वृद्धि हुई है 5 पर, 3/5 का मतलब 60%। ये बोल रहा है 60% हुई है, आ भी कितना रहा 60%, तो बात सही है। ठीक है, तो आपको सत्य ही पूछा था। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अंतर 45। जब बड़ी संख्या के 20% को छोटी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है तो योग 31 प्राप्त होता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोस्तों दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका अंतर दे दिया कितना, ए बड़ी है बी, ऐसे मान लो a - b 45। ये कहता है कि बड़ी संख्या का 20%, तो बड़ी संख्या a का 20%, 20/100 और छोटी संख्या b का 35%। इन दोनों को जोड़ा जाए तो हमें 31 प्राप्त होता है। कितना दोस्तों 31। अब ये 20a बन गया प्लस ये 35 b बन गया, ये 100 एलसीएम लेके इधर ले गए तो 31 हो गया। इसको दोस्तों काट लीजिए, 5 चौके 20, 5 7 35 और 5 से काटोगे तो 620 आ गया। अब इस इक्वेशन को
दोनों में से कोई भी बराबर कर लो। मान लो a बराबर किया तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4a माइनस 4b बराबर 45 चौके 180। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट गया तो 11b बराबर कितना आएगा दोस्तों, 0 4 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई है। अब b की वैल्यू 40 आप इस इक्वेशन में पुट कर लो, है ना, या b की वैल्यू इसमें रख लो। a माइनस 40 बराबर 45 था, a बराबर कितना 85 आ गया, और b कितना था 40। इनको ऐड कर लो, 5 और 1 12 हो गया, तो 100 दोनों का योग पूछा था 125 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको DI दी है दोस्तों, यदि उस विशिष्ट वर्ष के दौरान सभी राज्यों में हुए कुल चावल उत्पादन 18,000 टन था, तो उड़ीसा में हुए चावल के उत्पादन और कश्मीर में हुए चावल के उत्पादन का रेशियो ज्ञात करें। दोस्तों टोटल का कोई फर्क नहीं है, उड़ीसा में पूछा है, कहाँ है, किसका पूछा है, आपको पूछा है उड़ीसा और कश्मीर। उड़ीसा ये रहा 42 डिग्री, और कश्मीर दोस्तों कितना है, ये रहा 54 डिग्री। 3 से काटा 14, 3 से काटा 18, 2 से काटा 7 और 2 से काटा 9, तो इनका रेशियो कितना आ गया, 7:9। नेक्स्ट दी गई आकृति में आपको दिया है दोस्तों PB OA दिया है, और वृत्त फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल एंड P। ये देखो यहाँ से ये पूछा है आपको, ये सर्कल है, इसके बीच की ये सबसे छोटी दूरी है, ये पूछिए कितनी आएगी। अब देखो दोस्तों ये 15 तो ये भी 15, ये 20, तो आपने एक ट्रिपलेट 15 पढ़ा होगा, 15 20 और 25 का। क्यों, देखो 3 4 5, 5 दिया 15, 4 5 20, 5 5 25, ठीक है। इसका मतलब ये पूरी दूरी आएगी O से P की टोटल डिस्टेंस आ गई दोस्तों 25 आ गई। ये समकोण त्रिभुज है, देखो इस प्रकार बना लीजिए इसको, ठीक है। ये आ गई 25 और ये 15 थी और ये 20 थी। अब इसमें से आपको ये तो 15 होगी, क्यों, ये डिस्टेंस देखो त्रिज्या है इसकी, तो ये दूरी पूछिए इसकी आगे टोटल 25, ये 15, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी दोस्तों, 25 माइनस 15 कितनी आ गई, 10 आ गई। नेक्स्ट 30,000 रुपये की राशि को 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर निवेश किया, दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात करनी है। मतलब आपको टोटल अमाउंट चाहिए, मिश्र धन। दोस्तों 7.5% का मतलब हो गया 14 और 1 15/2, प्रतिशत हटाया 100, 5 दिए 15, 5 से काटा 20, इसका मतलब हो गया 3/40 रुपये, ठीक है। 40 पर 3 का ब्याज मिलता है, कितने साल का, 2 साल, देखो दूसरे वर्ष के अंत में। तो आप इसका 30,000 का निकाल दो, कितना, पहला 30/40 निकालो, इसका 3/40, 30,000 का मतलब प्रतिशत निकालने का मतलब यही हुआ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, 4 से इसको करो, कितना आएगा, ये 9,000/4, 9,000/4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 2200 कितना आएगा, 50 रुपये। दूसरे साल दोस्तों 2250 तो मिलना ही मिलना है, किस पर, इस पर। इस 2250 का क्या मिलना है, 3/40 और निकाल दो, 0 से 0, ये हो जाएगा 675 में 4 का भाग करना है, तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20, तो 168.75। देखो 30 और 4 34,000 के सारे ऑप्शन दे रखे हैं और इनको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा कितना, 2200, 44, 4500, कितना हो गया दोस्तों, 4500। तो 34 और 45, 30 और 4 34, तो कितना हो गया, 34,500, तो ये हो गया, और 168 पॉइंट समथिंग ये जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 34,668.75। कौन सा ऑप्शन है, ये 58 है, ये 68 है, ये आंसर हो जाएगा। देखो कितने नज़दीक के ऑप्शन है दोस्तों, तो कैलकुलेशन तो आपको करवाएगा ही करवाएगा। नेक्स्ट
वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है? तो दोस्तों भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ होता कि जैसे मान लो 2 है, इसका एक गुणनखंड 1 है और एक खुद 2 है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। 3 है तो एक खुद 1 और एक खुद 3 हो गया। जैसे मान लो 6 है, इसका देखो एक खुद 6, इसके अलावा 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो ये क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भिन्न इनके बीच है? दोस्तों बताया है प्रतिशत में चेंज कर लो या आप डिवाइड कर लो। तो 3/4 75% होता है। 6/7 1/7 14% के लगभग होता है। 6 का मतलब 84% हो गया। ठीक है, इनके बीच आना चाहिए। तो 11/9, ये देखो ये तो 100% से ऊपर चला गया, तो ये वैसे आंसर नहीं होगा। 5/9 1/9 का मतलब दोस्तों 11%, 5 का मतलब 55% ही आएगा, ये तो 55 के लगभग। 9/10 दोस्तों 90% हो गया, है ना, तो ये तो 84 से बाहर चला गया। 9/11 ये कितना आएगा? 9 × 9 देखो ये आएगा 81% के समथिंग, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि ए बी सी डी वितत समानुपात में है तो इसका मान ज्ञात करना है। वितत समानुपात का मतलब हुआ दोस्तों A/B बराबर होगा B/C के बराबर C/D के। सारे के सारे रेशियो में है, आप इसकी वैल्यू K मान लीजिए। यहाँ से देखो 1 से तुलना करोगे तो A/B बराबर भी K है, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई? BK। ठीक है, A बराबर कितना आ गया? BK। इसी प्रकार आप यहाँ से C की वैल्यू निकालोगे या B की निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो बराबर आएगा CK। C की वैल्यू निकालोगे तो बराबर आएगा दोस्तों DK। ओके, अब ये वैल्यू आप इसके अंदर रखो। M A की वैल्यू कितनी है? देखो ये रही B³ K³। इसी प्रकार प्लस N की लिख दिया, B की वैल्यू कितनी है? C³ K³। फिर माइनस R × C की वैल्यू D³ K³। अब दोस्तों नीचे दिया है MB³ प्लस NC³ माइनस RD³। अब ऊपर वालों में से K³ कॉमन ले लो दोस्तों, तो ऊपर बचेगा MB³ NC³ माइनस RD³ और नीचे भी दोस्तों सेम बचा है, देखो MB³ प्लस NC³ माइनस RD³ बराबर किसकी होगा? निकालना है। इसको ये कट गया, इसका मतलब हुआ ऊपर K³ नीचे 1 आया। अब किसके बराबर आया दोस्तों ये? अब दोस्तों यहाँ देखो इनको आपने लिखा ABC बराबर क्या होगा? BCD × K³। इनको मल्टीप्लाई किया, BC से BC कट गया, A/D बराबर आ गया K³। इसका मतलब K³ की वैल्यू है A/D, तो ये रेशियो आ गया आपका A/D मतलब A अनुपात D। ठीक है, तो दोस्तों वितत समानुपात में था K के इक्वल माना। ठीक है, उसके बाद कि A की वैल्यू निकाली, B की, C की, इनको आपने इसमें पुट किया, यहाँ कट गया, कटने के बाद K³/1 बचा, मतलब K³ बचा। अब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो K³ बन गया यहाँ से। ठीक है, तो K³ की वैल्यू आ गई A/D, तो आपको यही तो पूछा था। ठीक है, इनका रेशियो क्या आएगा? तो इसका आंसर आ गया A/D। नेक्स्ट, यदि उस विशिष्ट वर्ष के दौरान सभी राज्यों में चावल का उत्पादन 20,000 टन था तो केरल में हुआ चावल उत्पादन लगभग कितना था? दोस्तों सभी राज्यों में है 20,000 टन, 20,000 टन ये मान लो। चावल का उत्पादन पूछे केरल में, केरल कहाँ है? आपको मिलेगा केरल, यहाँ दिख नहीं रहा होगा दोस्तों। ठीक है, इसको लिख लेना आप केरला। कितना है? 48 डिग्री। तो 48 डिग्री निकालिए 360 में से, टोटल का 360 का इतना निकालना है। तो 0 से 0, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48 और 4 दूनी 8, 8,000/3 का मतलब हो गया 2600 समथिंग। तो इसका आंसर दोस्तों 2667 के लगभग इसका आंसर आएगा।
ये सारे ऑप्शन थोड़े गलत दिए हुए हैं, इसमें ई ऑप्शन कर लेना 2667, क्योंकि पीडीएफ मैं खुद ही बनाता हूँ तो थोड़ा मिस्टेक हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये आपकी दोस्तों क्लास थी। सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं जितने भी सवाल आए हुए थे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।